राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए होगी वो सभी सामग्री दिखाने वाली हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वट सावित्री का व्रत और पूजा करती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी सामग्री ले ली है। अब मैं एक एक करके आपको सारी सामग्री दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी कि बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं या बाहर जहां भी आपको बड़ का पेड़ मिल जाए वहां पर आप ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश बड़ के पेड़ के पास नहीं जा सकते हैं, बाहर जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप घर पर ही एक बड़ की डाल ले आए, यानी बड़ की एक टहनी ले आए। टहनी पर इस तरह का फल होना जरूरी होता है और 5, 7, 9 पत्ते होने जरूरी होते हैं। कम से कम 5 पत्ते तो जरूर होने चाहिए। और आप पूजा से एक दिन पहले ही बड़ की टहनी घर पर ले आए, क्योंकि वट सावित्री पूजा के दिन वट वृक्ष को ना तोड़ा जाता है ना काटा जाता है। तो आप एक दिन पहले ही ये टहनी अपने घर पर लाकर रख लें, या तो आप पानी में रख लें या किसी गमले में लगा लें ताकि टहनी हरी रहे। इसके साथ ही हमें गौर गणेश बनाने होते हैं। तो देखिए गमले की मिट्टी से ही, जो भी मिट्टी आपको घर में मिल जाए उसी से आप ये गौर गणेश बना लीजिए। गौरा माता और गणेश जी भगवान बनाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर सत्यवान सावित्री भी बनाए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ सत्यवान सावित्री भी बनाए जाते हैं तो आप वो भी बना लीजिए, नहीं तो आप गौर गणेश बनाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए कोई आकार देने की जरूरत नहीं होती है। आप पिंड आकार में या गोलाकार में, किसी भी आकार में आप गौर गणेश बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें लेने होते हैं गेहूं। वट सावित्री व्रत की पूजा में गेहूं का विशेष महत्व होता है, तो आप गेहूं जरूर ले लीजिएगा। गेहूं के साथ साथ हमें भीगे हुए चने भी लेने होते हैं। तो देखिए चने आप एक रात पहले ही भिगो दें ताकि अच्छे से चने भीग जाए। कुछ लोगों के यहाँ पर चने की दाल ली जाती है और कुछ लोगों के यहाँ पर चने लिए जाते हैं। तो आप चने ले लीजिए, देसी घी का दिया ले लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप दीप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको एक ही देसी घी का दिया लेना होगा। और अगर आप दीप कलश की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना अगर आप कर रहे हैं, तो फिर आपको 2 देसी घी के दिए चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 देसी घी के दिए ले लिए हैं। और अगर आप मंदिर में या बाहर जाकर पूजा करते हैं तो आप इस तरह के मिट्टी के दिए ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें लेना है कलावा। तो क्योंकि हमें बड़ के पेड़ की परिक्रमा कलावे से ही करनी है और पूजा में भी चाहिए है, तो आप ज्यादा कलावा ले लीजिए। उसके बाद हमें तिलक करने के लिए यहाँ पर रोली लेनी है। सुहाग के सामान में हल्दी का महत्व होता है, तो हल्दी भी आप जरूर ले लें। इसके साथ ही देखिए हमें यहाँ पर धूप लेनी है और 2 हम यहाँ पर जनेऊ ले लेंगे। एक तो गणेश जी के लिए और एक वट वृक्ष के लिए, यानी बड़ के पेड़ की पूजा करेंगे तो उनको चढ़ाएंगे, इसलिए 2 हमने यहाँ पर जनेऊ ले लिए हैं। इसके बाद हमें लेने हैं चावल। तो पूजा में जब भी आप चावल लें, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, हमें साबुत चावल लेने हैं। साथ में दक्षिणा आप जरूर ले लें। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा ले ली है। कपूर आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है। फ्रेंड्स, वट सावित्री पूजा में हमें माता को साड़ी या चुनरी चढ़ानी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक साड़ी ले ली है, साथ ही मैंने पैंट शर्ट का जोड़ा लिया है। आप चाहे तो सिर्फ साड़ी भी ले सकते हैं, या साड़ी नहीं है तो आप माता रानी को जो चुनरी चढ़ाई जाती है वो ले लीजिए। साथ में ही हमें श्रृंगार का सामान जरूर लेना है, क्योंकि वट सावित्री की जो पूजा होती है वो सुहाग की सलामती के लिए की जाती है। तो आप सुहाग का सामान जरूर ले लें। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर हमें 1 लोटा जल लेना है पूजा के लिए। और उसके बाद हमें लेना है भोग। तो भोग में देखिए हमारे यहाँ पर इस तरह के पूड़े बनाए जाते हैं। आटे में मीठा मिलाकर ये पूड़े बनाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर इसे गुलगुले बोलते हैं, किसी किसी के यहाँ पर पूड़े बोलते हैं, और किसी किसी के यहाँ पर साथ में मीठी पूरी भी बनाई जाती है। तो भोग में आपके यहाँ पर जो बनाया जाता हो आप वो ले लीजिए। साथ में ही ऋतु फल हमें जरूर लेने होते हैं। इस मौसम में खरबूजा, आम, तरबूज ये सब फल होते हैं, तो आप ये फल जरूर ले लीजिएगा। वट सावित्री की पूजा क्योंकि जेठ के महीने में की जाती है, तो पंखे के दान का विशेष महत्व होता है। हो सके तो आप 2 पंखे लीजिएगा, लेकिन अगर 2 पंखे ना हो तो हाथ का ऐसा 1 पंखा आप जरूर पूजा के लिए ले लेना, क्योंकि इसे दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर मैंने एक पंखा ले लिया है। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा के लिए हमें ये सारी सामग्री चाहिए होती है। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप एक कलश ले लीजिए। जेठ के महीने में मिट्टी के कलश का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे का या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। कलश पर मोली जरूर बांधनी है और कंठ तक हमें कलश को जल से भर लेना है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने कलश स्थापना के लिए कलश ले लिया है। इसके साथ ही कलश में डालने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। हमें सबसे पहले पंच पल्लव चाहिए होंगे, तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं या आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। 5-7 जितने भी पत्ते आपको मिल जाए आप उतने पत्ते ले लीजिए। इसके साथ ही एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी, कुछ अक्षत यानी कि चावल और एक फूल, ये चीजें हम कलश के अंदर डालेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने पहले ही अलग करके रख ली हैं। तो ये कलश के अंदर डालने का सामान हो गया है, ये हमें कलश में डालना है। इसके बाद हमें पूजा के लिए फूल चाहिए होंगे। तो देखिए जो भी फूल आपको मिल जाए आप उन फूलों से पूजा कर सकते हैं। आप फूलों की माला भी ले सकते हैं या खुले फूल भी ले सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आपको फूल नहीं मिलते हैं तो आप बगैर फूल के भी वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमें बरगद के पत्तों से गहने बनाने होते हैं। तो आप बरगद का पत्ता ले लीजिए, उसको इस तरह से गोल गोल कर लेंगे हम और इसमें कलावा बांध लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलावा या मोली भी, मैंने जैसे आपको बताया कि इसको मोली भी कहते हैं, कलावा हम ले लेंगे। अगर आप गले के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा कलावा ले लीजिए, यानी कि बड़ा कलावा ले लीजिए। और अगर हाथ के लिए बना रहे हैं तो छोटा कलावा ही चलेगा। जितना आपके लिए सफिशिएंट हो आप उतना कलावा ले लीजिए और उसको बीच में इस तरह से बांध लीजिए। कहते हैं कि सावित्री माता ने जब वट वृक्ष की पूजा की थी तो इस तरह के गहने बनाकर, ये गहने पहनकर ही पूजा की थी। तो इसलिए इन गहनों का विशेष महत्व होता है। आप इस तरह के गहने बना लीजिए। इन्हें आप गले में भी पहन सकते हैं या फिर आप इस तरह से पूजा के बाद हमें ये पहनने होते हैं, इस तरह से हाथ में पहन सकते हैं। पूरा दिन ये पहन के रखने होते हैं। किसी किसी के यहाँ पर गले का मंगलसूत्र बनाया जाता है जो कि पूजा के बाद पति के हाथों से पहना जाता है, और किसी किसी के यहाँ पर कोई भी गहना बना सकते हैं। तो देखिए अगर आप कोई गहना नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरह का बड़ के पेड़ का एक पत्ता ले लीजिए और उस पत्ते को अपने बालों में टांक लीजिए। पूजा करने के बाद हमें ये पत्ता अपने बालों में टांकना होता है और इस पत्ते को खुद से नहीं हटाना है, ये अपने आप बालों से गिर जाएगा। पूरा दिन हमें ये पहने रखना होता है। तो अगर आप गहने नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरह के पत्ते अपने बालों में लगा सकते हैं। ये भी गहने का ही एक स्वरूप है। इसके साथ ही हमारी पूजा की सामग्री कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा के लिए हमें ये सारी सामग्री चाहिए होगी। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और वट सावित्री व्रत कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स, महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वट सावित्री की पूजा अवश्य करती हैं। तो इस बार आप भी वट सावित्री की पूजा जरूर करें। और अगर आपको वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री का एक छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।